निकल पड़े हैं। अपनी धुन में चले हुए हैं। चार हरामी निकल पड़े हैं, अपनी धुन में चले हुए हैं। और मंजिल पे यूं डटे हुए हैं। और ख्वाब नए अब सजे हुए हैं। मजनू के वो किस्से, बात पुरानी करना हमसे। क्या 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 हुआ क्या? अम्मा खाना लगा दे, बहुत जोरों की भूख लगी है। अच्छा तो जाके मुंह हाथ धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है। मेरे नवाजुद्दीन सिद्दीकी। सुना है ऐसे लोग किसी से मोहब्बत नहीं करते, और अगर कर ले तो पीछे नहीं हटते। तो क्या साले। कितनी बार तुझे कहा है कि खाने से पहले पानी पी लिया कर, लेकिन माँ की बात तो तूने माननी नहीं है ना। अभी सिर्फ 2 निवाले खाए, पी लेता हूं पानी। राजू, एक बात पूछूं तुझसे? ये कल से मैं देख रही हूँ कि तू बड़ा बदला बदला सा लग रहा है। वो हर वक्त लड़ने वाला राजू मुस्कुरा कैसे रहा है? तुझे मैं मुस्कुराता हुआ अच्छा नहीं लग रहा? ठीक है, मैं वही लड़ाई वाला राजू बन जाता हूँ, मुझे कोई एतराज नहीं है अम्मा। ना ना बेटा, तो यही वाला ठीक है। बस तू ऐसे ही मुस्कुराता रहा कर, मेरे दिल को बड़ा सुकून मिलता है। अम्मा एक निवाला मेरे हाथों से खा ले आज। अरे नहीं, मैं खुद खा लूंगी, रहने दे। अरे अम्मा अपने हाथों से तो तू खा ही लेगी, एक निवाला मेरे हाथों से। अब तू ये मेरे हाथ से भी खा। अरे आप? हाँ मैं। वैसे तो मैंने तुम्हें हमेशा ही उदास देखा है मेरू, कल पहली बार खुश देखा था। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं। बात तो ऐसी है, मुझे लगता है कल उस मुस्कुराहट की वजह सिर्फ और सिर्फ वो मिट्टू का कार्टून सा दोस्त था ना, निकट्टू। शायद आप ठीक कह रही हैं।
तो फिर अब क्या किया जाए तुम्हारे लिए? मैं समझी नहीं। मैं समझाती हूँ तुम्हें। इधर आ बैठ। सच सच बता, क्या? तुझे वो पसंद है ना? कौन? अब वही मिट्टू का दोस्त, क्या नाम था उसका? राजू। यही नाम बताया था उसने। ना भी बताया होता ना उसने, मैं तब भी पता करवा लेती उसका नाम मिट्टू से। दोस्त है ना उसका। आंटी, वैसे ये मिट्टू है कौन? लगता है उसका काफी आना जाना है यहाँ। अरे नहीं नहीं, महीने में एक आध बार आता है जब तनख्वाह मिलती है तो। वैसे तो अकेला ही आता है, इस बार अपने दोस्तों को साथ लाया है। उनमें से एक ये है। क्या नाम बताया था तूने उसका? राजू। हाँ राजू, बुलवाती हूँ मिट्टू से कह के उसे अभी, ताकि तेरी मुस्कुराहट तो वापस आए। ऐसे उदास ना रहा कर, तुझे उदास देखकर ना मेरा दिल फटता है। मुझे माफ कर दे आंटी, मैं जब से यहाँ आई हूँ आपके लिए कुछ कर ही नहीं पाई। और सच कहूँ तो मैंने आपका बहुत नुकसान भी करवाया। आपके बहुत सारे पुराने ग्राहक थे जो मेरा जिस्म हासिल करना चाहते थे, मगर मैं उन्हें खुश ही नहीं कर पाई। मैं जानती हूँ वो सब लोग मेरी वजह से यहाँ से नाराज होके गए, और अब नहीं आते ना वो यहाँ। मैं क्या करूँ आंटी, मैं चाहकर भी अपना जिस्म किसी को नहीं दे सकी। मैंने बहुत कोशिश की आंटी कि मैं उन सब लोगों को खुश करूँ तो यहाँ आपसे उम्मीदें लेकर आते और अपना पैसा लुटाते। मुझे माफ कर दे आंटी। अच्छा चल छोड़ ना, तू भी कैसी बातें लेकर बैठ गई है। सच कहूँ ना तो मुझे खुशी इस बात की है कि तू स्टेशन पर बिल्लू के हाथ लग गई और बिल्लू तुझे मेरे पास ले आया, वरना न जाने कहाँ भटक रही होती तू। आप सही कह रहे हैं। सच में अगर बिल्लू भाई ना मिलते मुझे वहां, तो पता नहीं मैं कहाँ भटक रही होती। मेरा तो कोई ठिकाना भी नहीं था। पता नहीं अब तक जिंदा भी होती या मर चुकी होती। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलते। मरे तेरे दुश्मन, जिसके साथ अल्लाह होता है ना उसे कोई कभी मार नहीं सकता। बिल्लू मेरा 10 साल पुराना मुलाजिम है, रोज सुबह स्टेशन निकल जाता है। बहुत सारी ऐसी लड़कियां रोज मिलती हैं जो घर से भागी हुई होती हैं। कुछ तो अपने आशिकों के लिए भाग आती हैं और उनके आशिक उन्हें धोखा दे जाते हैं। हरामजादे, बड़ी बड़ी बातें करने वाले फोन तक नहीं उठाते फिर उनका। और वो बेचारी ना आगे की रहती है और ना पीछे की। लेकिन हाँ, एक बात मैंने बिल्लू को सख्ती से समझाई है। देख बिल्लू, इस अड्डे पर वही लड़की आए जो यहाँ आना चाहती है। इसीलिए बिल्लू जो भी लड़की यहाँ लाता है ना, उसे लाने से पहले यहाँ के बारे में सब कुछ बता देता है, ताकि यहाँ आने वाली किसी भी लड़की को ये धंधा करने में प्रॉब्लम ना हो। हाँ ये सच है, मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ। बिल्लू भाई ने एक एक चीज के बारे में बता दिया था मुझे यहाँ की। मैंने उनकी सारी बात सुनकर हाँ बोल दिया था। मेरे पास और कोई हल नहीं था और ना ही ठिकाना। लेकिन एक बात की मुझे समझ नहीं आई आंटी, मैंने यहाँ का हर असूल ठुकराया है, लेकिन आपने फिर भी मुझे गले लगाया। ऐसा क्यों? तू भी नादान है। ये सच है कि मेरे पास जो भी लड़की आती है यहाँ, वो हमारी शर्तों पर आती है, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता ना। मगर ये भी सच है कि यहाँ के कुछ असूल हैं कि अगर कोई लड़की यहाँ आने के बाद ये धंधा नहीं करना चाहती तो मैं इतनी जालिम नहीं हूं कि उसे इस काम पर मजबूर करूं। पर तुमसे तो वैसे भी मोहब्बत है मुझे। तुम्हें देखती हूं ना तो मुझे अपनी जवानी याद आ जाती है, बिल्कुल तुम्हारी तरह जिद्दी, नकचड़ी।
मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अच्छा अच्छा, अब ज्यादा मस्के ना लगा। तो तैयार हो जा, मैं मिट्टू को फोन करती हूँ कि उसे लेकर आए। और हाँ, उससे पूछूंगी जरूर, ऐसा क्या जादू कर दिया उसने तुझ पर? आंटी। बस तू तैयार हो, मैं बुलवाती हूँ उसे फोन करके। इसकी काल मुझे, अल्लाह खैर करे। सहरमैन के है शैतानी, अरे लिखेंगे अब एक नई कहानी। के है शैतानी, लिखेंगे अब एक नई कहानी। सोच है अब इनकी तूफानी।